हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स अ मंडे मॉर्निंग। काम पे जाने का टाइम आ गया है 2 दिन के आराम के बाद। और जी आज मेरे पास आप लोगों के लिए है एक स्पेशल न्यूज़, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन बेसिकली। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमने इम्प्लीमेंट किया, और जिसकी वजह से अब हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है ना, टू गेट एन अर्ली टीआरसी। ओके, तो हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर एक लॉ है पोर्चुगल के अंदर कि जब भी आप लीगली पोर्चुगल में एंटर होते हैं और आप यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर आप प्रॉपर टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो जब आपके 6 टैक्सेस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आप गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको टीआरसी इशू की जाए, आपका जो रेजिडेंस कार्ड है, आपकी रेजिडेंसी आपको इशू की जाए। अच्छा, बाय लॉ 6 टैक्सेस के बाद ऑटोमेटिकली आपको मिलना चाहिए, बट बिकॉज क्योंकि क्यू बन गई है, काफ़ी लंबा एक वेटिंग पीरियड जो हम लोगों को मिल रहा है, उसकी वजह से 2 साल का तो टाइम लगता है। सोल्यूशन हमने क्या निकाला, इसका सोल्यूशन ये था कि मेरा एक फ्रेंड था, और फ्रेंड है मेरा, और उन्होंने वो यहाँ पर लीगली एंटर हुए थे 1 साल पहले की बात है, और उनके प्रॉपर टैक्सेस वगैरह चाह रहे थे और वो प्रॉपर यहाँ पर काम कर रहे थे। तो उसके बाद हमने उनको जब उनकी फिर हम जब इस लॉ के बारे में हमने स्टडी करी तो हमने उनका एक केस तैयार किया, और केस तैयार करने के बाद एक लॉयर से हमने डिस्कस किया इसको। हमारी एक लॉयर है, उनके साथ हमने डिस्कस किया, और थ्रू लॉयर हमने कोर्ट से हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमें ये टीआरसी दिलवाई जाए। तो कोर्ट ने फिर उसके बाद आयमा को इस चीज़ के ऊपर पाबंद किया कि क्योंकि तो ये बंदा यहाँ पर लीगली एंटर हुआ है, क्योंकि तो इसके प्रॉपर टैक्सेस जा रहे हैं, ये यहाँ पर एक लीगल बंदे के तरीके से यहाँ पर रह रहा है, तो इसको आप फौरी तौर पे आप इसको टीआरसी इशू करें। कुल मिलाकर 6 महीने का ये प्रोसेस था। 6 महीने हमने प्रॉपर उनके टैक्सेस गए, एक ही कंपनी में जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ से उनके टैक्सेस गए। जैसे उनके 6 महीने कंप्लीट हुए, फौरी तौर पे उसके बाद हमने ये केस किया, और केस करने के बाद जिस दिन हमने केस किया है उसके नेक्स्ट 22nd डे, यानी कि 22 दिनों के बाद उसको अप्रूवल आई है, और अप्रूवल आने के बाद उनको ऑटोमेटिकली जो है वो आयमा की तरफ से अपॉइंटमेंट मिली, और 12 जनवरी को उन्होंने जो है वो अपने बायोमेट्रिक, अपने फिंगरप्रिंट जाकर दे दिए। ऑल दो उसके अंदर एक छोटा सा फाल्ता आया है, फाल्ता मतलब एक ऑब्जेक्शन आया है, क्योंकि उनकी जो पीसीसी होती है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो पाकिस्तान से उन्होंने मंगवाई थी, वो पोर्चुगल एम्बेसी से अटेस्टेड नहीं थी। अब ये बड़ा एक मसला आ रहा है बहुत टाइम से, क्योंकि जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है उस टाइम में इतना ज़्यादा बीच में गैप नहीं हो रहा। अब उनको ईमेल आई, और ईमेल टोटल समझ लें 12 दिनों के बाद उनको अपॉइंटमेंट पे जाना था। वो जो 12 दिन थे, उस 12 दिनों के अंदर अटेस्टेशन पॉसिबल नहीं थी, तो उन्होंने उस पीसीसी को पाकिस्तान से जो है वो मंगवा लिया। इसी तरीके से फॉरेन अफेयर्स से उन्होंने अटेस्ट करवा लिया था उसको, यहाँ पर आके उन्होंने दोबारा उसको नोटरी करवाया, बट वो इनफ नहीं था। तो उन्होंने बहरहाल उसके ऊपर एक छोटा सा फाल्ता दिया है। तो अब उसमें करना उनको ये होगा कि वो दोबारा से वो पीसीसी भेजेंगे, अपनी वहाँ से टेस्ट करवाएंगे, मंगवाएंगे, और दोबारा जमा करवा देंगे। जिस दिन वो जमा करवाएंगे उसके नेक्स्ट 10 डेज के अंदर, एज पर कमिटमेंट, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर 10 to 20 डेज मैक्सिमम, 20 डेज नहीं जाता क्योंकि तो आप कोर्ट के थ्रू आ रहे होते हैं, तो विद इन नेक्स्ट 10 डेज इंशाल्लाह ताला उनको उनका रेजिडेंसी कार्ड मिल जाएगा। तो जी ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को रिसीव हुई, जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया इस पूरे केस को करने में, इस पूरे प्रैक्टिकली, क्योंकि ये कोई अनोखी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ये लॉ है। जो यहाँ लोग रहते हैं उनको इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि मेरे लिए भी ये एक नई बात थी, हमने सुनी हुई थी बट हमने इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था।
बट हमने इसको प्रैक्टिकली हमने इसको इम्प्लीमेंट करके देखा और अल्हम्दुलिल्लाह बायोमेट्रिक हो चुके हैं। और अब जो है वो बस पीसीसी गया हुआ है, पीसीसी जैसे आता है टेस्ट होकर वो हम जमा करवाएंगे और उसके बाद उनको टीआरसी मिल जाएगी। तो ये टोटल मिलाकर जो है वो समझ लें 6-7 महीने का टोटल प्रोसीजर लगा, जिसके अंदर उनको जो है वो उनकी रेजिडेंसी मिल गई है। तो कंग्रेचुलेशंस टू हिम। और आप सब लोगों के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है कि जो लोग भी अपनी टीआरसी का वेट कर रहे हैं, लीगली यहाँ रह रहे हैं, लीगली अपने टैक्सेस पे कर रहे हैं, वो विदाउट एनी इशू रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि मुझे जो है वो टीआरसी इशू करी जाए। ठीक है, नहीं किसी भी किस्म की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, गाइडलाइन चाहिए हो, लेट मी नो। हमारे जो लॉयर हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं जिन्होंने ये केस किया। तो इंशाल्लाह ताला अभी मज़ीद हम कुछ केसेस जो हैं वो उनके पास मज़ीद डालने जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक करेगा इसी तरीके से जल्दी जल्दी जो है वो हम तमाम लोगों के जो है ना वो मामला सीधे। कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद लोगों के पास नहीं हो, जिनको नहीं नॉलेज हो, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरा चैनल द देसी कपल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अंदर एक प्लेलिस्ट है लाइफ इन पोर्चुगल, जहां पर मैं लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट जो है वो शेयर कर रहा होता हूँ। हो सकता है वो आप लोग के किसी काम में आए। तो ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला एक नए कंटेंट के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।